हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोस्पोरा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी में है तंबाकूमोसिस वायरस। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस हैज़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लस लिनियस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्राइसोफाइट्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो हम लोग का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मैच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वेरोइड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीनियस। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है क्रेशोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइमोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, R.H. विटेकर। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी इज कॉल्ड। तो जो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इसका आंसर होगा माइकोरिज़ा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कॉन्टेजियम विवम ब्लिडियम वाज प्रपोज्ड बाय।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमडब्ल्यू बेर्जेनिक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है द एटम्स द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन बिलोंग टू द ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्राइसोफाइट्स। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज काउज्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेराइड्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग आर कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है रेड डाइड इन सी एपिड ड्यू टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है द सेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल ऑर्गन आर ऑप्शन। ठीक, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ फंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, बेसिडोमाइसिट्स। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग देख लीजिएगा बी में क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बॉयड प्रोटोजोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एटमेवा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर पैरासिटिक फंगी ऑन द मस्टर्ड प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बगो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है ब्लैडर वॉट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का सेकेंड चैप्टर का MCQ क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो ठीक है।